हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज है 13 अगस्त, टाइम हो रहा है सुबह के करीब 10:30। तो अभी फ़िलहाल मस्त नहा धो के रेडी हो गए थे। टेमू को भी टहला दिया और तोशी को भी ड्रॉप कर दिया। और अब फ़िलहाल हम जा रहे हैं ड्राइवर को लेने। उसे देते हैं गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ इस समय, और वो जाएगा बुकिंग पे ये वाली गाड़ी लेके। और टिम्मू भी मेरे साथ ही है इस समय। अभी मैंने यहाँ बिठाया था, इस सीट पे बिठाया था, फिर ये वहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर पीछे चली गई। अब ये बैठी हुई है, पूरी गाड़ी का चक्कर काटती है ये। अब ये बैठी है, देखो, अब यहाँ चली गई, अब वहाँ चली गई, अब थोड़ी देर यहाँ खेलेगी, फिर पीछे चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल चल दिए हैं। बाकी 4-5 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, क्योंकि मैं कहीं गया भी हुआ था और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रह रही थी। और अब फ़िलहाल सही है, तो आपसे डेली व्लॉगिंग आएगी। और अब हमारी टिम्मू भी अपनी सीट पर आ चुकी हैं, फेवरेट सीट पर। ये देखो, इसको बाहर देखना है और मैंने शीशा कर रखा है बंद। जैसे ही मैं बाहर शीशा खोलूँगा ये तुरंत मैडम बाहर लटक जाती है, इसलिए मैं बंद ही रखता हूँ शीशा। तो दोस्तों, जब तक गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर के घर जा रहे हैं, तब तक आपसे कुछ बात करते हैं। आज आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। तो इसी बारे में आज बात करते हैं। मुद्दे अपने मैं बताता हूँ, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि सही हैं या गलत हैं। तो जो ये कानून आया है, इसमें ये कहा गया है डॉग्स जो बच्चों को काटते हैं, तो उस वजह से सारे डॉग्स को, दिल्ली के जितने भी डॉग्स हैं, करीब 3 लाख प्लस डॉग्स हैं स्ट्रीट डॉग्स, तो उन्हें सरकार शेल्टर होम में भेजेगी। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना क्या ये नियम सही है या गलत है। मेरे हिसाब से तो ये नियम बिल्कुल गलत है। माना कुछ डॉग्स होते हैं अग्रेसिव, वो अगर किसी को काट रहे हैं तो उसकी वजह से सारे स्ट्रीट डॉग को शेल्टर होम में भेजने का क्या मतलब भाई? जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आ रही है आप उसको भेज दो, ये भी तो कर सकते हो। दूसरी बात, अगर कुछ डॉग्स किसी को काट रहे हैं, उनके चक्कर में आप सारे डॉग्स को शेल्टर होम में भेज रहे हो, तो सेम बिहेवियर इंसान करते हैं। इंसान भाई दिल्ली में आज की डेट में अगर हम कैलकुलेट करें या रिपोर्ट्स देखें, तो ऑन एन एवरेज 1 लाख से ज़्यादा क्राइम होते हैं हर साल। तो उस 1 लाख के आसपास के क्राइम के चक्कर में आप पूरी दिल्ली को उठा के शेल्टर होम में डाल दो। जैसे आप डॉग्स के साथ कर रहे हो, वैसे ह्यूमंस के साथ भी करो। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे। जब एक शेल्टर होम में, या जितने भी आप शेल्टर होम बना रहे हो, उसमें आप ये इंश्योर कर सकते हो कि 3 लाख डॉग्स, हर एक डॉग को आप अलग अलग फूड दोगे और अलग अलग उसकी केयर करोगे। ये आप इंश्योर कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस आ रही थी वो देख रहा था। तो शेल्टर होम में क्या होता है, सारे डॉग्स को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, फिर उनमें रोटी के टुकड़े ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं, और डॉग्स आपस में लड़ते हैं रोटी के लिए, एक दूसरे को बाइट करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अग्रेसिव उनका नेचर हो जाता है डॉग्स का। तो क्या आप इंश्योर कर सकते हो कि हर डॉग को आप अलग अलग ट्रीट करोगे और अलग अलग उनको फीड करोगे, अलग अलग उनके साथ खेलोगे, अलग अलग उनकी मेडिसिन देखोगे, उनका सब कुछ आप अलग अलग करोगे, उनका कमरा भी अलग बनाओगे, या जो भी उनका पिंजरा वगैरह है सब अलग बनाओगे? क्या आप ये इंश्योर कर सकते हो? अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। जब
इकट्ठे आप डॉग्स को रखोगे, 5,000 डॉग्स को माना रखोगे या 10,000 डॉग्स को एक साथ रखोगे, और अगर उसमें से अगर एक को भी कोई डिसीज़ हो जाती है, जैसे पार्वो वायरस है जो कि बहुत कॉमन रहता है, वो एक डॉग से दूसरे डॉग में फैलता है। तो अगर उन 10,000 डॉग्स में से एक को भी पार्वो वायरस हो गया तो वो धीरे 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 सारे डॉग्स में इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो उसके बारे में आपका क्या नॉलेज है? क्या आप इंश्योर करते हो कि आप आने वाले टाइम में पार्वो वायरस से लड़ पाओगे, डॉग्स को हार्म नहीं पहुंचेगा पार्वो वायरस से? अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो चाहें, भाई हमारे देश में ही कितने ही बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए की नेटवर्थ है, बहुत कुछ है। अगर वो चाहे तो छोटे छोटे शेल्टर होम बना के, जिसमें 20-20, 30-30 डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, भाई अगर सड़कों से हटाना ही है तो एक शेल्टर होम ऐसा बनाया जाए जिसमें हद से हद 30 डॉग हों और उनकी भी प्रॉपर केयर हो, मेडिकल हो, फीड हो, उनका वो हो। जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, अगर वो चाहें तो वो हर एक इन्फ्लुएंसर एवरेज 20 या 30 डॉग्स कर सकता है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक वीडियो से पैसे आएँ और वो सारे पैसे उधर चले जाएं, तब भी वो डॉग्स कम से कम 2-3 महीने तक मेरे ख्याल में आराम से खा सकते हैं। बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं, आप सब भी कमेंट करिए तो उस बात में बात करते हैं। दोस्तों, एक पॉइंट मेरे दिमाग में और आया है, यही अभी गाड़ी चलाते चलाते, क्या गवर्नमेंट सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स को ही शेल्टर होम में भेजेगी? क्योंकि मैंने कई बार न्यूज़ सुनी है कि कुछ डॉग्स होते हैं जो रॉटवीलर हो गया, पिटबुल हो गया, या कोई भी अदर डॉग्स हो गए जो लोगों के फैमिली डॉग्स होते हैं, कई बार वो भी जानलेवा हमला कर देते हैं लोगों पे। तो क्या स्ट्रीट डॉग के साथ उन डॉग्स को भी शेल्टर होम में भेजा जाएगा? और क्या आप इंश्योर करते हो कि अगर स्ट्रीट डॉग्स दिल्ली की सड़कों से चले गए तो ये जो बाकी डॉग्स हैं, रॉटवीलर और कोई भी अदर डॉग हो गया, लैब्रा, हर कुत्ता एग्रेसिव हो सकता है। अगर उसे टाइम पे खाना ना मिले, उसके साथ कोई टाइम से ना खेले, तो सारे कुत्ते एग्रेसिव हो सकते हैं। पमेरियन हो गया, लैब्रा हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया। क्या डॉग्स का मतलब सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स होता है? ये लैब्रा, जर्मन शेफर्ड, रॉटवीलर, पमेरियन, ये डॉग्स की कैटेगरी में नहीं आते क्या? क्या सरकार ये इंश्योर कर सकती है कि अगर सारे स्ट्रीट डॉग दिल्ली की सड़कों से गायब हो जाएं तो उसके बाद डॉग्स बाकी लोगों को नहीं काटेंगे?